एलसीएम एंड एचसीएफ, ध्यान से सुनिएगा, है ना। एलसीएम एंड एचसीएफ जिसे बोलते हैं हम लोग लासा और मासा। इसमें दो वैरायटी से क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग। कितनी वैरायटी से? पहला हम लोग पढ़ेंगे सिंपल, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इसके कई सारे तरीके पढ़ेंगे, भागवत से भी पढ़ेंगे केवल समझाने के लिए आपको, ठीक है। डिवीजन मेथड, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड में जो हम लोग प्राइम फैक्टर करना सीख ही गए हैं नंबर सिस्टम से, उस वाले मेथड से पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें डिविजिबिलिटी रूल से, किससे? विभाज्यता के नियम से हम लोग इसको निकालने की कोशिश करेंगे। ये हमारे रहेंगे। सबसे पहले सिंपल तरीके से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास आएगा कि क्वांटम क्वेश्चंस में एलसीएम एंड एचसीएफ का यूज। जो भी इसमें एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं, आप कहोगे कि घंटियों का बजना हो गया, ठीक है। यहाँ पर एप्टीट्यूड से लिख लीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसमें कैसे रहेंगे? जैसे सपोज क्या होता है कि एक थ्योरी क्वेश्चन से दी हुई होती है, ठीक। आपने कहा सर घंटियों का बजना, मतलब एक साथ हमने स्टार्ट कर दिया और एक हर घंटी की बजने की अपनी एक अलग अलग क्या है फ्रिक्वेंसी है कि 2-2 सेकंड के अंतराल में बजती है वो, ठीक है। तो अगर एक साथ सबको बजा दिया तो बताइए पुनः वो एक साथ कब बजेंगे? तो इस केस में अधिक टाइम लगेगा, बड़ा नंबर आएगा, एलसीएम का केस बन जाएगा, ठीक है। मतलब धावक एक वृत्ताकार पथ में दौड़ रहे हैं, और दौड़ने का मतलब अगर प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट करते हैं, रमा उस ग्राउंड के एचआईसी ग्राउंड के अगर अपने मान लें एक चक्कर 4 मिनट में लगाते हैं, सुरेश एक चक्कर 15 मिनट में लगाता है, रवि एक चक्कर 8 मिनट में लगाता है, और यहीं पर बैठी एक मैना 3 मिनट में एक चक्कर क्या कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है। तो बताइए अगर वो एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे? पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, है ना। जो दौड़ वाले क्वेश्चंस हो गए, ऐसे केस में भी आप क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे, ठीक है। दूसरी बात, जब एचसीएफ की बात आती है तो एचसीएफ का केस क्या बन जाता है? जहाँ पर आपको न्यूनतम कम से कम बताइए कि एक सैनिक टुकड़ी है रखी हुई है, उसमें इतने सैनिक हैं, इतने ये हैं, बताइए न्यूनतम उनमें रो की संख्या क्या होगी, ताकि प्रत्येक सैनिक को बराबर बराबर क्या कर सके, रखा जा सके। तो न्यूनतम कम से कम, तो अधिक से अधिक एक लाइन में रखना पड़ेगा। अगर न्यूनतम संख्या चाहिए तो अधिक से अधिक एक में रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? आप ही 3 लोग बैठे हो, इतने लोग, मैंने कहा न्यूनतम वह संख्या बताइए ताकि आप लोगों को एक बराबर बराबर क्या किया जा सके, खड़ा किया जा सके। तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन में अधिक लोगों को खड़ा कर दूँगा, ठीक है। तो उस केस में क्या बन जाएगा? एचसीएफ वाला केस बन जाएगा। तो इतने वैरायटी से हम लोग क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, और कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन आ जाएंगे, इन्हीं से रिलेटेड रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये तो एक अलग हो गए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। 5 अंकों की संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतया क्या है, डिविजिबल है, तो उस केस में क्या है, दी गई संख्या से कट रही है, तो मतलब इनके एलसीएम से भी कटना चाहिए। क्यों? क्योंकि एलसीएम ही एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को पूर्णतया क्या कर देगी,
मतलब सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। जब एलसीएम विभाजित हो जाएगी तो जो संख्या एलसीएम से कट रही होगी तो इनसे भी कट जाएगी, है ना। तो चीज़ों को थोड़ा सा हट करके पढ़ना है, एलसीएम और एचसीएफ को, ठीक। तो ये रहा मेरा एलसीएम एचसीएफ का पूरा प्रोफार्मा, जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एलसीएम। क्या स्टार्ट करते हैं? एलसीएम पढ़ते हैं। आप एक बात बताइए, समझिएगा। एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है, कल के दिन चलते फिरते आप लोगों को मैंने एक डिस्कशन किया था। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और लीस्ट का मतलब क्या हो गया? छोटा। कॉमन का मतलब क्या हो गया? ओवेनेस्ट। मल्टीपल का मतलब क्या हो गया? गुडस। मैंने फॉर एग्जांपल लिया 8 12 का, तो भैया 8 के मल्टीपल क्या हो गए? 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया। 8 चौको 32, 8 5 40, 8 छंग 48, 48, ऐसे होते हुए चला जाएगा। और अगर मैं इसके मल्टीपल लिखूं 12 के, तो आप कहोगे सर 12 करने 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 इन डेट डेज 1। तो कह रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब हो गया छोटा। तो बताइए छोटा कॉमन कौन आ रहा है मल्टीपल? 24 ही आ रहा है। यही इनका क्या हो गया? एलसीएम का केस बन गया। इनका एलसीएम कितना आ गया? 24। अगर इसके कहने का मतलब भी होता है एलसीएम का कि ये संख्या 8 से भी पूर्णतया क्या है? विभाज्य। वे छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम की एक डेफिनेशन बन गई कि वह लिस्ट नंबर जो दिए गए नंबर से पूर्णतया क्या हो? डिविजिबल हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो, यानी भाग देने पर रिमाइंडर क्या है? 0, ठीक है। तो यहाँ पर केस बन जाएगा, इसका एक डेफिनेशन भी बन जाएगा। आप समझेंगे जरा कि वे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। ध्यान से सुनिएगा, पूर्णतया विभाज्य हो, है ना। और जब पूर्णतया विभाज्य का केस आएगा ना, दी गई संख्या से, वह छोटी संख्या, कोई भी छोटी संख्या ले लीजिए एक्स वाई जेड, जो 8 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, तो ऐसी संख्या कौन सी है? ये डेफिनेशन याद रखिएगा। जो दी गई संख्या से विभाजित हो रही है एलसीएम, और जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर रही है एचसीएफ का केस बनेगा, ठीक है। अब इसका और भी केस कर दूँ मैं। 24 लिखा हुआ है, तो 24 मेरा एलसीएम तो होगा ही होगा, साथ में 24 के जितने मल्टीपल होंगे वो भी 8 और 12 से पूर्णतया क्या होंगे? विभाजित होंगे। अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दूं कि बताइए 8 12 का एलसीएम कितना होगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर ए ऑप्शन 49, बी ऑप्शन 48, सी ऑप्शन 72, डी ऑप्शन 91। बताइए तो आंसर क्या होगा? बताइए 48। अगर 24 नहीं है तो 24 के जितने मल्टीपल होंगे वो भी उसकी एलसीएम की कैटेगरी में ही आएंगे। तो एलसीएम हमने निकाला, लिस्ट नंबर यहाँ पर क्या है? 24, पर लेकिन यहाँ पर 24 ना होकर के 24 का क्या है? मल्टीपल है। 24 का क्या है? मल्टीपल है। इसलिए हमारा इस कंडीशन पर आंसर क्या हो जाएगा? 48 सही हो जाएगा। और बाकी रियल में तो आपका 24 है। जब 24 ना हो तो 24 के जितने भी मल्टीपल होंगे, 24 का 24, 24 43, 24 3 कितना हो गया? 72, 24 चौको 96 एंड डेट डैश 1, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी? वैल्यू हो जाती हैं किसकी? एलसीएम की। तो क्या किसी भी दो नंबर के एलसीएम, मैं कह दूं कि छोटे से छोटा एलसीएम क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाज्य निकाल सकते हो ऑप्शन न दूं तो में, और बड़ी से
छोटी छोटी संख्याएं या 100 से छोटी कितनी होती हैं, मैंने कह दिया। तो आपने कह दिया कि 100 से छोटी वह संख्या कौन कौन है, 24, 48, 72 और 96। ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जो इन दोनों से विभाजित हो जाएंगी। मैं कह दूंगा 100 से बड़ी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित, तो ऐसी संख्याएं कितनी आ जाएंगी, अनंत, इन्फिनिटी आ जाएंगे। कितनी आ जाएंगी, इन्फिनिटी। यहाँ तक बात समझ में आ गई मेरी, ठीक है। इसको नोट करो फिर आगे चलो। देखिए अब कह रहा है कि आपके सामने लिखा हुआ है 24, 18, 15। बताइए इसका लासा क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इसी एक क्वेश्चन में सारे मेथड अपने बता दूंगा जैसे जैसे मैं लगाता हूँ। अब आपका काम है कि क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके इसको अपने तरीके में उतारिए आप। पहला तो बेसिक मेथड आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, वो आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन दे देता है और घात में संख्या न देकर के कोई n वैल्यू दे देता है, m दे देता है, तो कह देता है m का मान क्या हो सकता है इनमें से 4 ऑप्शन में से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा ही आप उसे सॉल्व कर पाओगे। अब देखो समझिएगा थोड़ा सा। 24 का देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 3/8 24, 2 की पावर 3, 9 दूनी 18, 2 की पावर 1, 3 का स्क्वायर, 3 × 5 = 15, 3 × 5, ठीक है। अच्छा, अब इसका देखना है कि जैसे इसमें से 2 है, 2 की पावर 3 मिला, मुझे एलसीएम निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, एलसीएम 2 की पावर 3, 2 की पावर 1। तो जब भी कोई चीज़ दोनों में से कॉमन हो या तीनों में कॉमन हो, तो उनमें से बड़ी घात वाले को लिखना है। किसको लिखना है, बड़ी, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर को पहले लिखना है, हमारा काम यही है। किसको लिखना, हाईएस्ट पावर। तो आप कहोगे सर हाईएस्ट पावर इनमें से क्या है, 3, तो 2 की पावर 3 आ गए। अब इस 2 की पावर 1 से कोई लेना देना नहीं, खत्म खेलने से। 3 में देखते हैं, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 3 की पावर 2। 1 वाले का कोई काम नहीं, क्यों, क्योंकि 3 की पावर 1 2 में है, ठीक। अब लिखते हैं 5, 5 जोड़ 5। तो इसमें खास बात क्या होती है एलसीएम में, जो कॉमन हो उनको तो लिखना ही लिखना है। साथ ही जो कॉमन ना हो उनको भी लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैल्यू की हाईएस्ट पावर। जो कॉमन वैल्यू है तो उसमें किसकी हाईएस्ट पावर आपको एलसीएम के केसेस में लिखना है। तो कुछ नहीं, 4, 8, 8 × 5 = 40, 9 × 36, 360 आपका आ गया। अब जब 360 आए तो 360, 24, 18, 15 का एलसीएम। तो 360 सबसे छोटी नंबर है, इससे छोटी संख्या नहीं है जो 24, 18 और 15 से क्या हो रही, विभाजित हो रही। तो पहला तरीका हमारे पास ये है, ठीक है, नोट करो जी। ठीक है, पहला तरीका इम्पोर्टेंट क्यों है ये समझिएगा आप लोग। अगर कोई ए नंबर लिखा हुआ है, एनी नंबर ए, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2। बी नंबर लिखा हुआ है
2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4, ठीक है। और इन दोनों नंबर का एलसीएम लिखा है। दो की पावर दो की पावर 4, ठीक है। क्या, या मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर, ठीक है। या क्वेश्चंस यहाँ पर जो लिखा है 2 की पावर 7 लिख दिया। यहाँ पर पूरा नंबर लिखा होगा, ऊपर नहीं लिखा होगा, तो आपसे कह देगा कि m की वैल्यू क्या है। एलसीएम के केस में क्या होता है, जब हम कॉमन लेते हैं तो हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? हाईएस्ट वैल्यू। 2 की पावर 5 लिखा है, यहाँ m की जगह हाईएस्ट वैल्यू 7 लिखा गया। इसका मतलब है m की जगह कितना रहा होगा? 7। m की वैल्यू 7 आ गई। 3 की पावर 6, 3 की पावर 3 में से बड़ी घात ले लिया। 5 की पावर 2, 5 की पावर 4 में से 5 की पावर 4 बड़ी घात ले लिया। बाय द वे यहाँ पर 2 की पावर 4 लिख दिया होता, या मैंने यहाँ पर लिख दिया होता 2 की पावर 5, 3 की पावर 6, 5 की पावर 4। यहाँ 2 की पावर 5 लिखते ही मेरा समझ में आ गया कि ये वैल्यू क्या है, ऊपर से ली गई है। तो जो इस केस में जो m की वैल्यू होगी वह 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4 इंक्लूडिंग 5 तक कुछ भी हो सकते हैं m की वैल्यू। क्यों भाई? अगर ना भी लिखा होता 2 की पावर, m की पावर 0 1 होता तो भी उसको कॉमन लेते एलसीएम के केस में। 2 की पावर 1 लिखा होता तो भी 2 की पावर 5 लेते। 2 की पावर 2 लिखा होता तो भी 2 की पावर 5 लेते। 2 की पावर 3 लिखा होता तो भी 2 की पावर 5 लेते कॉमन हम लोग। 2 की पावर 5 लिखा होता तो 2 की पावर 5 तो लेते ही लेते। तो ऐसे केस में m के कई सारे वैल्यू मान आ जाते। पर लेकिन अगर ये इससे यहाँ पर बड़ा लिखा हुआ है तो जो यहाँ पर घात बड़ी होगी ऊपर वाले से बड़ी लिखी हुई है, इसका मतलब जो यहाँ पर m का मान है वो यही वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई? थोड़ा थोड़ा नहीं आई? कहाँ पे नहीं है? ये अपने तरफ से लिखा है मैंने, एग्जाम में दिया होगा। इफ़ a इज इक्वल टू इतना एंड b इज इक्वल टू इतना एंड एलसीएम ऑफ a b इज इक्वल टू इतना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। मतलब a बराबर इतना दिया होगा, b बराबर इतना दिया होगा, दोनों संख्याओं का लासा दिया होगा इतना, ये तीनों नंबर गिवन होंगे। तो कह देगा कि बताइए m की वैल्यू क्या है। ठीक, ये क्वेश्चंस होगा मेरा। तो देखो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ी कि नहीं, कि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोगों को एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो हाईएस्ट पावर होता है केवल उसी को कॉमन लेते। पता है ना? नहीं पता? अच्छा, यही चीज़ आपकी किस में होती है? एचसीएफ में होती है। एचसीएफ में जो लीस्ट पावर होता है, छोटी घात होता है, उसको लेते हैं बस। लेकिन उसकी कहानी आगे होगी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये था इसका दूसरा रूप। अब मैं क्वेश्चन मेन बताने जा रहा हूँ। जो आपको क्वेश्चन मैंने कराया था 24, 18 और 15, ये किया था। अब आपसे कह रहा है कि भाई 24, 18, 15 का ना एलसीएम बताओ। तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड बता रहा हूँ। देखो, भाग विधि केवल आपके मासा में यूज होता है। किस में यूज होता है? हाँ, उससे लासा नहीं निकालते कि डिविजिबिलिटी रूल से आप क्या निकालिए? लासा, उससे मासा निकलता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? कौन है? दो से भाग दोगे, 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, 15 हो जाएगा। 2 छक्का 12, 9, 15 हो जाएगा। फिर आप 2 से भाग दोगे, 2 3 6, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर 3 का 3 करने 3, 3 त्रिकाई 9, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से 1 और 1 लिखोगे, 5 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड दोगे, 1 1 कितना आ जाएगा? 5। आपने कहा जो ये सारी वैल्यू लिखी है यही हमारी एलसीएम की केस बनेगी। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2
और यहाँ पर 3 गुणे 3 मल्टीप्लाई बाई 5। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 का हो गया, 3 त्रिका 9, 9 चौको 36, 360 आ गया कि नहीं? बोलो, बात क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। पॉज कर दो भैया। अब एक बात बताइए, लास्ट और बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट, अगर आपको किसी प्रकार ये पता चल जाए कि ये नंबर कौन कौन से हैं, तो जो इतना ताम झाम लिखते हुए लिखने की ज़रूरत है? मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये नंबर कैसे मिलेंगे आपको। बस थोड़ा सा बुद्धि का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। कैसे? आपके सामने 24, 18, 15 लिखा है, ठीक है? तो इनमें से जो संख्या आपको अच्छी लग रही हो, कौन सी अच्छी लग रही है आपको? सारी अच्छी नहीं लग रही है, हमें चूज करना है। 24 अच्छी लग रही, चलो ठीक है। जिसको जो संख्या अच्छी लग रही हो उसको ले लीजिए। जैसे इसने कहा सर मुझे 24 अच्छी लग रही है, 24 को उठाया, 24 के फैक्टर कर दिए, 2 8 त्रिका 24, ठीक है? अब 18, 9 दूनी 18, 3 तो है, 2 है, 1 3 की कमी है, 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18। अब देखो 15 के लिए क्या होता है? 3 5 होता है, 3 तो है, 5 की कमी है। लो भाई, आ गया सेम टू सेम नंबर। ठीक, बात समझ में आ गई? आप कहोगे सर ये 360 लिखा हुआ है। अब ये जो इतना ताम झाम आप करते हो, इसकी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप नंबर निकालोगे यहाँ से, ठीक है? नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। भैया हटा दो, सोने बड़े आदमी। देखो ये लिखा है 75 15 25। मैंने इतना सरल क्वेश्चन क्यों लिखा कि जब भी ये क्वेश्चन देख करके भी आपको ये करने की जरूरत ना पड़े। अब डेफिनेशन पर याद करिए आप कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए, वही तो एलसीएम है। तो एलसीएम में, अब ध्यान से सुनिएगा, जो लैंग्वेज बोलने वाला हूँ, बड़े काम की चीज़ है। या तो जो सबसे बड़ी संख्या है वह एलसीएम होगी, या तो उसका मल्टीपल। मेरी बात समझ गए आप? जैसे इसमें 75 15 25 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 75। तो मैंने कह दिया इसका एलसीएम 75 है। जब 75 है तो क्या 15 से कट रहा है? 25 से कट रहा है? आंसर हो जाएगा। अब 75 होने के बावजूद अब कुछ ऐसी संख्या मैंने यहाँ पर दे देता 8 या 6 दे देता, ध्यान से सुनिएगा, 6 दे देता, 75 15 25 6। अब क्या देता है इसका एलसीएम? 6 के लिए 3 से तो कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा, तो इसमें 2 का गुणा कर देते, 75 दूनी कितना हो जाता? लो, और भी आसान हो गया। मतलब या तो सबसे बड़ी संख्या होगी एलसीएम, या तो उसका मल्टीपल। भाई 75 नहीं आया तो 150 हो गया। तो 150 कैसे पता चला? यहाँ पर 2 मेरा एक्स्ट्रा है। किसके कारण एक्स्ट्रा है? 6 के कारण। 6 में 3 दूनी 6 होता है। कितना होता है भैया? 3 दूना 6। 75 ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाती है। 75 में 2 नहीं मिल रहा है। जब 2 नहीं मिल रहा है तो 2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो 2 का मल्टीप्लाई करा दो इसमें। क्या करा दो? मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई है ना? अगर यहीं पर ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा लिखा होता, मान लो 75 50 24 45, बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? देखो आपने जैसे एलसीएम निकालते ही इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 75, तो 75 लिख दिया। 50 में 2 एक्स्ट्रा है, 2 लिख दिया, क्योंकि 25 तो 75 से कट रहा है, ठीक है? 8 त्रिका 24, 3 भी है, इसमें 1 तो 4 की कमी और होगी। भाई 6 से कट जाएगा ना, 3 से कट गया, 2 से कट गया, तो बचा कितना? 4।
4 के लिए आपने क्या लिख दिया, 2 की पावर 2 लिख दीजिए आप। अब 45 का मतलब क्या है, 9 पना 45, 5 भी है इसमें, 3 भी है, ठीक है, 5 3 15 तो है, पर लेकिन 1 3 की क्या है, ये लो भाई हो गया, 2 दुनाई 4, ठीक है, 75 दुनाई 150, और 150 चौको कितना हो जाएगा 600, और 600 त्रिका कितना हो जाएगा 1800। क्या ये कठिन है कुछ, बस इतना है, ये है एलसीएम। ये क्या है भैया, एलसीएम। थोड़ा सा आप लोगों को करना क्या है, क्वेश्चंस देख करके आपको सवाल को लगाने की कोशिश करना, ऐसे प्रैक्टिस करना है। जो अभी तक मैंने बताया वो एक प्रोसेस था, पर लेकिन कोशिश करिए कि पेन फ्री इसी को कहते हैं, कि थोड़ा सा चलाना पड़े और आंसर आपको मिल जाए, वही होता है पेन फ्री कैलकुलेशन। और ये सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बात बताओ, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, जब तक इसको लिखोगे जब तक तो इसका आंसर आ जाएगा, है ना। फैक्टर वाले भी लगाओगे जब तक आप इसे लिखोगे। हाँ, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो, ज़्यादा दिक्कत हो, जैसे 25 3 75, इसमें 55 25 तो है, 2 नहीं है, 8 त्रिका 24, तो 3 दुनाई 6 6 चौको 24, 4 नहीं तो 2 बार गुणा और करा दिए, 45 9 पना 45, 5 तो है, 3 है, तो 5 3 15 30 45, 3 तो नहीं, लो आप ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए। और हाँ, एक चीज़ विशेषकर ध्यान दीजिएगा, जितने भी प्राइम नंबर हैं उनके रिलेटेड 5 तक पहाड़ा आपको ज़रूर आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान दे लेना। 1 से लेकर 100 तक जितने प्राइम नंबर हैं उनका 5 तक, बस 5 मल्टीपल याद रखना है। मतलब पढ़ते रहोगे तो दिमाग में चीज़ें क्या रहेंगी, सेट रहेंगी। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई संख्या प्राइम नंबर से रिलेटेड आ गया ना, तो आप उसको काटते रहोगे 2 से 3 से, वो कटेगा ही नहीं, है ना, वो आपकी दिक्कत बढ़ा देगा। तो ऐसे केस में अगर आपको याद रहेंगे तो कैलकुलेशन से आप काफ़ी हद तक क्या कर सकते हो, बच सकते हो। बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की, है ना। तो आज हमने पढ़ा एलसीएम का थोड़ा बहुत चीज़, बेसिक चीज़। कल हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ, साथ ही साथ पढ़ेंगे प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर से रिलेटेड एलसीएम एंड एचसीएफ। बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत जल्दी पूछा जाता है। और ये इसमें तो पेन भी नहीं चलाते हम लोग, आप भी नहीं चलाओगे, टिक करोगे और चले आओगे। बात समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही, सेट कर।